भ्रष्ट मीडिया चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भारत की जनता को झूठ परोसना बंद करो। भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अपनी टीआरपी के लिए पब्लिक को झूठ परोसते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इस भ्रष्ट मीडिया का भ्रष्टाचार काफ़ी लंबे समय से जनता देखती आ रही है। बिना किसी सबूत और तथ्य के किसी को भी बदनाम करना और उसकी छवि को धूमिल करना आज तक और एबीपी न्यूज़ जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल का काम बन गया है। अभी हाल ही में हुए हाथरस कांड या फिर यूं कहें कि दिल दहलाने वाली घटना जो कि हाथरस में हुई, जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई और सभी न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ धड़ल्ले से चल रही है। जहां एक तरफ लोग दुख जता रहे हैं तो वहीं दूसरी ही तरफ कुछ लोग हाथरस में जिस बाबा का सत्संग हो रहा था उस बाबा पर कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। दर्शकों, ये न्यूज़ चैनल इस हाथरस वाले बाबा के साथ साथ संत रामपाल जी का नाम जोड़कर संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो विश्व स्तर पर आध्यात्मिक और जन कल्याण के परोपकारी कार्य कर रहे हैं। ऐसे महान संत की छवि को खराब करने में इन मीडिया हाउसेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना किसी सबूत और तथ्य के संत रामपाल जी महाराज का नाम ढोंगी बाबाओं के साथ जोड़ दिया। संत रामपाल जी का नाम दुष्कर्म जैसे केसों से जोड़ दिया, जबकि वास्तविकता तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसा कोई भी दुष्कर्म का आरोप लगा ही नहीं। तो फिर ये मीडिया हाउसेस क्यों एक संत की छवि को खराब कर रहे हैं? क्यों जनता को झूठ परोस रहे हैं? ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी न्यूज़ चैनल कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं को भगवान बताते हैं, खुद भगवान बने बैठे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज कभी भी खुद को भगवान नहीं कहते और इस चीज़ के 100 प्रमाण सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं बल्कि जनता को सच्चाई दिखाना है, लेकिन इन मीडिया चैनल से ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती, क्योंकि भारत की भ्रष्ट मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ ही फैला सकती है। सभी न्यूज़ चैनल से हमारा अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम इन ढोंगी बाबाओं के साथ जोड़कर उनकी छवि को धूमिल ना करें और जब आपके पास कोई सबूत और तथ्य ना हो तो बिना मतलब के किसी के बारे में झूठ ना फैलाएं। ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो न्यूज के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये आरोप लग रहे हैं अलग अलग प्रकार से, तो क्या ये सत्य है? किस तरीके का आरोप लग रहे हैं? कोई भी देश में घटना होती है, किसी भी बाबा के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, यौन शोषण का आरोप लगता है, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ दिया जाता है। मैं उन मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिना सोचे समझे, बिना कोई कहीं थाने में दर्ज नहीं केस, कहीं कोर्ट में केस चल नहीं रहा है यौन शोषण का आरोप। पहले भी पत्रिका और भास्कर वालों ने भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाया था, फिर उन्होंने माफी मांगी कि हमारे से गलती से हमने छाप दिया यौन शोषण का आरोप, माफीनामा लिखा है उसने। तो क्यों आप मीडिया कर्मी ऐसा काम कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ऐसा कोई केस दर्ज नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप कोर्ट में आ जाएं और आपको सामना करना पड़ेगा, मानहानि का केस करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया में आज खबरें चली हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। मीडिया वाले तो झूठ बोलते हैं, इधर की उधर कर देते हैं, सच्चे को झूठा कर देते हैं, झूठे को सच्चा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत नहीं हैं। जिनके ऊपर जितने भी केस हैं सारे में बरी हो चुके हैं। एक आधा केस है जो उसमें बरी हो जाएंगे, यानी विचाराधीन है वो केस, और कई केसों में बेइज्जत बरी हो चुके हैं। जो बंधक वाला मामला चला हुआ था उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो पहले मीडिया वालों ने एक अफवाह उड़ाई थी कि बंधक वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज जी ने बंदी बनाया है, महिलाओं को बंधक बना रखा है, उसमें भी बेइज्जत बरी हुए हालांकि 2016 में। लेकिन आज जो भगदड़ मची है 1-2 दिन पहले, उसको लेकर जो बाबा विश्व शाकाहारी थे उनको भी उनके साथ नाम जोड़ा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। क्या कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज उनसे अलग हटके हैं? बिल्कुल हटके हैं। संत रामपाल जी महाराज नारायण बाबा से बिल्कुल हटके हैं। बहुत वो संत रामपाल जी तो परमात्मा ज्ञान बताते हैं, वो तो शिव जी का पता नहीं क्या क्या करते हैं फंड, लेकिन संत रामपाल जी बिल्कुल एक नंबर के संत हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? जो मीडिया में खबर चली है उसका क्या कहना चाहेंगे? मीडिया में जो खबर चली है वह गलत है बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वेदों के अनुसार है, गीता के अनुसार है, और जनता जो है उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं निकाल रखी।
यानी ज्ञान उनका शास्त्रों के आधार पे है और किसी संत का शास्त्रों पर आधारित ज्ञान नहीं है। किसी के संत का शास्त्रों के आधार पर ज्ञान नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी एक है जो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बता रहे हैं। मैं मीडिया से कहना चाहूँगा, पहले समझे फिर देखिए। मैं मीडिया से यह कहना चाहूँगा इस बात को समझे, और संत रामपाल जी का इनमें बिल्कुल कोई रोल नहीं है, जैसे मतलब ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं, झूठी खबर दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को हाथरस कांड के साथ ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज एक उच्च कोटि के संत हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ। और संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे मत जोड़ो। पहले भी संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वालों ने खूब बदनाम किया 2-3 बार, फिर माफ़ी भी मांगी। तो समाज में जो है जनता में भ्रम ना फैलाएं, जो सही बात है सही बात को दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज पे जो भी केस थे सब केस में बरी हो चुके हैं। एक केस है जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए मीडिया वालों से एक बार नहीं लाख बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया जनता को सच्चाई दिखाएं। इस चाटुकारिता वाले मीडिया वालों से हमारा एक हाथ जोड़ के निवेदन है। ये हाथरस वाला जो कांड होया है, इतने लोग मारे गए हैं, इसका हमें भी दुख है, लेकिन इसके साथ आप संत रामपाल जी महाराज को क्यों जोड़ रहे हैं? ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसे पे भी यौन शोषण का आरोप लगा है। संत रामपाल जी महाराज पे यौन शोषण का एक भी आरोप नहीं है। आपके तो लिंक होते हैं सारे। अरे आप जांच कर लो, धाराओं में जांच कर लो, ऐसे कोई भी धारा संत रामपाल जी महाराज पर लगी हो, और अगर ऐसी धारा नहीं लगी तो आप ये झूठी अफवाह क्यों फैला रहे हो? मीडिया का काम है लोगों को जागरूक करना, समाज को सच्चाई से अवगत कराना, और आप समाज को भ्रमित करने लग रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जैसे संत है जिनके पूरे भारत में 11 आश्रम है और देश विदेशों में 500 से अधिक नामदान सेंटर है, जिन पे कई सालों से शांति प्रिय समागम चलने लग रहे हैं। आज तक एक खबर तो बता दो। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे वीडियो सभी न्यूज़ चैनल तक पहुंचे। धन्यवाद।